अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज मैं बात करूँगा फ़ेसबुक पे एक ग्रुप में एक भाई ने काफ़ी डिटेल से एक पोस्ट मेंशन की है जो कि काफ़ी मतलब तफ़सील से बयान किया उन्होंने हर चीज़ को। तो उस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो एक ऐसी बात उन्होंने की है ओवरऑल कि जो कि हमारे जैसे 1000, 2000, 5000 पार्टनर के दिमाग में घूम रही होगी ये बात। तो हमारे दिमाग ना ये चीज़ बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तमाम पार्टनर से 2 रिक्वेस्ट करूँगा। नंबर 1 कि इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि जो इन्होंने भाई ने लिखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी लंबी पोस्ट है। मैं इसका साथ-साथ रीड आउट करूँगा और साथ-साथ इसका जवाब दूँगा ताकि समझ आए, क्योंकि मैं कमेंट में मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कमेंट में एक छोटा-सा कमेंट करूँ फिर उस पे मैं बहस ही करता रहूँ। तो मैं सिर्फ़ सॉल्यूशन पे आना चाहता हूँ ताकि आपको भी समझ आए और जो भाई ने लिखा है इनको भी शायद समझ आ जाए। और दूसरी बात ये, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्लेलिस्ट का बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहाँ पे बाइकिया से रिलेटेड मैं तमाम वीडियोस जो बना रहा हूँ वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको, वीडियो देखने का नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ बेहतरी ही आएगी। ओके जी, बाइकिया कैसे काम करता है। 500 रुपया आपने बाइकिया में जमा करा दिए दिन भर के लिए। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूंगा कि ये दिन भर के लिए डेफिनेटली है, लेकिन आपने एक दिन जमा करा दिए, उसके बाद उस 500 को वहाँ पे छोड़ दें आप। बोनस वगैरह भी आप अचीव जब करते हैं तो वो 500 निकाल के ही बोनस निकाला करें ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो, क्योंकि ज़ीरो से अकाउंट माइनस होगा तो आपकी राइट्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अमाउंट प्लस में होना ज़रूरी है। लेकिन इस बात का कतन ये मतलब नहीं है कि 500 रुपये आपने रोज़ के रोज़ जमा कराना है। ठीक हो गया? ओके जी। उससे नीचे बात भाई ने की है जी, 500 रुपये का तेल मोटरसाइकिल में होना ज़रूरी है, सुबह से लेकर शाम तक काम करें, मतलब 12 घंटे के बाद आपकी कमाई, मतलब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 12 घंटे की कमाई की वो बात कर रहे हैं और 1300 से 1400 रुपया होगा। ओके, इसमें बाइकिया का कमीशन 400 रुपये। बेहतरीन, यहीं पर रुक जाएं जी। हाईएस्ट इन्होंने क्या कहा है, कमाई क्या है 1300 से 1400 रुपये। 12 घंटे याद रखिएगा, उसको मैं बाद में कैलकुलेट करता हूँ। 1400 रुपये में से बाइकिया का कमीशन 400 रुपये। ओके जी, ये ले जी 1400 रुपये मल्टीप्लाई बाय इसका 20%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.20। 400 रुपये मेरे भाई कहाँ पे है। बाइकिया का जो कमीशन है 30% है, 25% है, क्या है 20% है ना। 280 रुपये। अगर आप एक बात कर रहे हैं तो काइंडली इतनी लंबी लंबी ना फेंके कि 100 रुपये का फर्क आ रहा है। आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 400 रुपये का कमीशन निकाला है। क्यों निकाला भाई 400 रुपये का कमीशन? इधर तो 300 भी नहीं बन रहा। आप 300 बोलते तो शायद मैं ये पॉइंट रेज ना करता, क्योंकि 10-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 120 से सर फर्क पड़ता है। ठीक हो गया जी, नंबर 1 हो गया। उसके बाद बात करते हैं जी आगे, और 400 निकाल दिया, उसके बाद तेल का निकाला जी 500 रुपया निकाल दिया। ठीक है जी, इनका तेल मतलब 500 का निकल गया, तो आपकी कमाई 500 रुपया से 600 रुपया होगी। मतलब इन्होंने टोटल आपको बताया है एक लिहाज से कि आप अगर बाइकिया में, जो एक इन्होंने इमेज प्रेजेंट किया है, बाइकिया में अगर आप एज अ पार्टनर काम करते हैं और 12 घंटे काम करते हैं तो आपका ये हिसाब किताब है, कमीशन इतना ज़्यादा कट जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। पेट्रोल 500 निकल गया, टोटल बंदे को बचेगा 500 से 600 रुपया। मतलब जो तमाम बाइकिया पार्टनर्स हैं, मैं 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे काम करके रोजाना 500-600 रुपये लेके जा रहा हूँ और मैं 3 साल से इस काम में लगा भी हूँ। ओके जी, एक और कैलकुलेशन करते हैं। 500 रुपया या 600 रुपया होगा। मैं 600 रुपया दोबारा हाईएस्ट लेके चलता हूँ। अगर मेरा भाई रोज का 600 रुपया कमाता है, कैसे? 12 घंटे काम करने के बाद। ओके, 600 रुपया मेरे भाई ने कमा लिया, 12 घंटे काम किया, 7 दिन काम किया, तो मेरे भाई ने पूरे हफ्ते में 4200 रुपया कमाया है। यहां तक बात समझ आ गई? और ये बाइक के पार्टनर, यहां तक तो बात जो इन्होंने की है उसके हिसाब से तो बहुत जुल्म हो रहा है ना। अब सच क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। 3 घंटे में बाइकिया की 4 राइड्स आराम सुकून से हो जाती हैं। 4 से 5 राइड्स आराम से। मैं 5 नहीं, मैं 4 लेके चलूंगा। 3 घंटे में 4, 6 घंटे में 8, 9 घंटे में 12, 12 घंटे में 16। मैं 12 की एवरेज क्यों लेके चलूंगा? क्योंकि भाई ने मेंशन किया है कि 12 घंटे काम करने से ये होता है। तो मेरे भाई 16 राइड में अगर डेली की कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 7 दिन काम करता हूँ, 112, मतलब 110 से 115। 2 से 3 राइड है तो आप ऊपर कर ही लेंगे ना। तो 115 राइड है कराची में, मैं सबसे लोवेस्ट, क्योंकि हाईएस्ट है लाहौर में बोनस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उससे नीचे रावलपिंडी है, उसकी बात नहीं कर रहा। उससे नीचे मेरे भाई कराची है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कराची में बोनस सबसे कम है और 5500, जो कि मेरी नज़र में बाइकिया की तरफ से कराची वालों के लिए ज्यादती है। तो अगर कोई ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली उनके बोनस के बारे में डेफिनेटली कुछ सोचा जाए कि उनका बोनस एटलीस्ट बढ़ाया जाए, कुछ एक सफिशिएंट थोड़ा सा होना चाहिए।
मैं फिर भी 5,500 रुपये लेकर चलता हूँ। अगर 115 राइड मतलब 12 घंटे की बात की, 12 घंटे में इतना काम हो गया, तकरीबन 115 राइड्स होगी, तो बोनस कितना मिला कराची वालों को? 5,500। अब आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप बताएं, क्या मुझे इससे आगे बात करने की ज़रूरत है इस टॉपिक पे जितना मैंने अभी तक पढ़ा है? मेरे भाई के हिसाब से 600 रुपया रोज़ का, 4200 रुपया वो पूरी कमाई कर रहे हैं। और मेरे भाई 5500 रुपये तो खाली आपको बोनस आ रहा है। अभी तो पेट्रोल बाद में निकाल लेना भाई, पेट्रोल भी निकल जाएगा बाद में, कमीशन भी निकल जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि अगर एक राइड पे ना करते भी हम 70 से 75 रुपये बचा लेते हैं बाई हैंड बोनस के अलावा। वो आपको पता है इस चीज़ का। अगर एक राइड स्टैंडर्ड राइड की जाती, कैलकुलेशन सारी मैंने वीडियोस में टॉपिक वाइज की हैं, काइंडली वो देखें। मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा। मेरे पास एक जगह, मैं क्या हर एक बंदे को पर्सनली जाके बताऊं कि भाई बाइकिया पे ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैंने वहाँ पे वीडियोस लगाई हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ फैलाऊं। तो मैं हर एक को तो नहीं बता सकता। आप एक क्लिक करेंगे, आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आता इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है, गो फॉर इट, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है मैं तो वो यूज़ करूंगा। 5,500 रुपये तो भाई ये बचत है। अगर मैं 70 के हिसाब से भी लगाऊं, 75 छोड़ो 70 भी लगाऊं भाई, अगर 100 रुपये की राइड है, 100 रुपये में से अगर आप 20 रुपये कमीशन निकाल दोगे, कितना बच जाएगा? 80। 80 में से 20 रुपये, 30 रुपये का पेट्रोल निकालो, 50। मतलब एक जो स्टैंडर्ड है भाई, 50 रुपये लेके चल लो आप। ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर 50 रुपये है और मैंने 115 राइडें की हैं, कितना हो गया? 5,700। 5,750 रुपये तो ये हो गया। ये जो 50 रुपये पर राइड का मैं किराया कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मैंने पेट्रोल भी निकाल दिया और कमीशन भी निकाल दिया भाई। 100 रुपये की राइड पे इतना ही लगता है। 100 रुपये की राइड पे 100 रुपये का पेट्रोल नहीं जल जाता, 20-30 का ही जलता है। 5,750। अभी कितना बोनस कैलकुलेट किया था? 5,500। भाई 11,000 रुपया बच रहा है कराची के हिसाब से। आप कैलकुलेट करो, 500-600 रुपये रोजाना बचत, कौन सी कैलकुलेशन है भाई ये? किस तरीके से आप कैलकुलेट करके बता रहे हो? किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हो? मैं किसी ऑफिस में नहीं बैठा हुआ, मैं बाइकिया पार्टनर हूँ और मैं वो कैलकुलेशन करूँ। मेरे भाइयों, काइंडली मेरी बात सुनो, इस चीज़ को समझो कि ऐसा नहीं कि अगर नेगेटिविटी बाइकिया की, डेफिनेटली बहुत से फ्लॉज है। मैंने रिसेंटली एक बाइकिया का फ्लॉ सर्च किया जिसपे हमें आधा रुपया नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमारे तमाम बाइकिया पार्टनर्स को लॉस हो रहे हैं। वो मैंने वीडियो रिसेंटली मेंशन किया, इससे पहले वीडियो वही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बाइकिया ही की बात कर रहा हूँ कि बाइकिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ दे रहा है वो तो, इसमें क्या गलती है मुझे आप बता दें। अब बीच में वो अगर आप कहेंगे वो बाइक मेंटेनेंस वगैरह ये वो, ठीक है जी, बाइक मेंटेनेंस वगैरह आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। हफ्ते में आप 3,000 रुपये निकाल लें जी, बहुत लंबी लंबी फेंकनी है ना। हफ्ते में 3,000 रुपये आपका बाइक मेंटेनेंस का खर्चा आ जाता है। फिर भी भाई 8,200 जो आप बता रहे हो, 4,200, उससे डबल बच रहा है। खुदा का वास्ता गुमराह ना करे लोगों को। दोबारा आपकी पोस्ट पे आता हूँ, उसके बाद नुकसानात क्या है जी। सवारी जो आप खुद बुक करोगे वो 3, 4, 5 किलोमीटर, उफ अल्लाह, 5 किलोमीटर दूर होगा बंदा, इतना ज़्यादा पेट्रोल होगा उसको। मेरे भाई बाइकिया की राइड अगर आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता काम कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बाइकिया पे 9 मिनट से ऊपर की राइड आपके पास रिंगर से बचती ही नहीं है। और 9 मिनट का मतलब है मैक्सिमम 2 किलोमीटर। नॉर्मली राइड्स आपके पास 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, विद इन 1 किलोमीटर आपको राइड मिल जाती है, जहाँ पे जाके आपने बंदे को पिक करना है और उसके बाद आपका वही राइड वाला सीन है जिसके आपको चार्जेस मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर होगा, ये पेट्रोल जो ज़ाया होगा ये आपका मसला है। बाइक या जो सवारी देगा वो 1 किलोमीटर दो दूर या 2 किलोमीटर दूर होगा, ये पेट्रोल का नुकसान भी आपका ज़ाती मसला है। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही भाई कि सवारी जो आप खुद बुक करोगे वो 3, 4, 5 किलोमीटर दूर होगा, खुद बुक करोगे। मुझे तो समझ नहीं आई ये चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पिकअप की बात कर रहे हो भाई, तो 5 किलोमीटर दूर से कोई राइड नहीं आती। हाँ जी, अगर आप लोडर बोर्ड पे क्लिक करते हो और उसके बाद अपनी मर्जी से उठाते हो और वो राइड अगर आपको 5 किलोमीटर दूर की आ जाती, तो मेरे भाई वो आपको रिंगर से नहीं दी गई, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने उस पर क्लिक किया। तो उस पर मुंतखब करने से पहले एक मैप का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मैप पे क्लिक करके चेक कर लें कि भाई ये असल में कस्टमर मुझसे कितना दूर है। अगर डिस्टेंस समझ आता है कि पास है तो पिक करें, वरना उस राइड को जहाँ पे रखिए वहीं पे रहने दें। कस्टमर कैंसिल कर दे तो भी नुकसान आपका होगा। पेट्रोल है भाई, पेट्रोल को रो बैठ के गिड़गिड़ाओ, भीखे मांगो। कस्टमर कैंसिल कर दे तो भी नुकसान आपका होगा। पेट्रोल जो ज़ाया हुआ, जो वक्त ज़ाया हुआ, इसका फ़ायदा ठीक है भाई, किसी हद तक मान लेते हैं वक्त ज़ाया हुआ। लेकिन मेरे भाई जिस टाइम पे आप 11 मिनट बाद राइड कैंसिल करते हैं तो 1 रुपया उसी टाइम और 34 रुपये आपको वीकेंड पे मिल जाते हैं। तो जो आपने, अगर आप 5 किलोमीटर दूर की राइड एक्सेप्ट करके फिर आप
वलीउल्लाह बन के वहाँ पे उनको पिक करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद आपको ये चीज़ होती है तो गलत है। लेकिन भाई अगर आप 1 किलोमीटर के अंदर आपने राइड पिक की और आप वहाँ पे गए और राइड कैंसिल करनी पड़ गई, तो समहाउ ये गेम का हिस्सा है, ये काम का हिस्सा है। तो 35 रुपये आपको कंपनी कंपनसेट कर रही है, आपके 11 मिनट और 4 मिनट अगर आपको यहाँ पे पहुँचने में लगे 15 मिनट के, आपको 35 रुपये कंपनसेट कर रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप इसी 35 को जोड़ के कमाई करें, कमाई का जरिए तो मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो ये बात भी आपकी गलत है। आपकी आमदनी में 1 रुपये का इजाफा होगा। देखें ये पॉइंट क्या रेस कर रहे हैं, वो 1 रुपया इजाफा बता रहे हैं जो कि उसी टाइम पे शो होता है, ताकि तमाम भाई ना इस बात को सच मान लें। तो जो 34 रुपये वो वीकेंड में बोनस के साथ दे रहे हैं, वो मेरे भाई कौन दे रहा है, मुझे आप बताएं ना वो चीज़। कस्टमर के पास आप चंद मिनट देर से पहुंचे तब कस्टमर आपकी रेटिंग कम कर देगा। कस्टमर का ख्याल होता है हम अल्लाह तीन का जिन पास रखते हैं वो इनके पास 1 मिनट में अल्लाह दीन का। अच्छा ठीक है, 1 मिनट हाजिर हो जाए, या हमारे पास हवाई जहाज़ है जो आसमान से सीधा इनके पास। यस, ये बात आपकी ठीक है कि कस्टमर का बिहेवियर ऐसा होता है, लेकिन रेटिंग वगैरह जो सी है हम अपने अखलाक से कवर कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है कि हर कस्टमर नहीं, लेकिन नॉर्मली जो कुछ कस्टमर होते हैं, मतलब 100 में से आप कह लें 10 से 12 कस्टमर वो ऐसे होते हैं कि भाई हम बस बटन दबा दें तो बंदा ऊपर से गिर जाए, किसी तरीके से आ जाए। इवन कि खुद मैंने एक कस्टमर की बात की, मैंने कहा भाई मैं आपको 4 से 5 मिनट पिक करने आ रहा हूँ, तो कह रही भाई मैं अब लेट हो रहा हूँ, तो इससे जल्दी तो मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा फिर सर माजरत है, आप कुछ और बुक कर लें। ये बात आपकी ठीक है। कस्टमर का लोकेशन अक्सर गलत होता है, जो लोकेशन हो वहाँ कम ही मिलता है, बल्कि वहाँ से आगे पीछे मिलेगा। कॉल पर आपका रोज़ 50 रुपया खर्चा होगा, इंटरनेट का खर्चा भी आपका ज़ाती। माशाल्लाह जी, कॉल पे आपका 50 रुपये का खर्चा होगा, मतलब 100 रुपया, मतलब 1500 रुपये वाला कार्ड भाई यूज़ कर रहे हैं जी। ओके जी, और इंटरनेट का खर्चा अलग है इससे। ठीक है भाई, मैं 700 रुपये का पैकेज करा रहा हूँ जैज़ पे, और 700 तक का पैकेज मेरे ख्याल से हर नेटवर्क पे मौजूद है, जिस पर आपका इंटरनेट पैकेज भी इतना हो जाता है कि अगर आप यूट्यूब वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते या नेट की सर्फिंग ज़्यादा नहीं करते तो बाइकिया के लिए बहुत है। और उसके अलावा उसमें अदर नेटवर्क भी मिलते हैं, उसके अलावा ऑन नेट वो जो मिनट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। तो वो पूरा खर्चा उस 700 में मेरा तो पूरा हो रहा है और अरसे से पूरा हो रहा है। जिसको भी ये चीज़ समझ नहीं आई, अगर आपको समझ आ गई तो काइंडली ये पैकेज आप कराएं ताकि आपको भी समझ आए। ओके जी, लोकेशन गलत होती है, हाँ ठीक है, लोकेशन की बात गलत है, लेकिन लोकेशन के लिए सीन ये है भाई कि आपको ना जो लोकेशन कस्टमर बता रहा है ना कॉल पे, आपको उस पे नहीं जाना, आपको जो मैप शो कर रहा है आपने उस पे जाना है। ठीक है, जब आप उस पे पहुंच जाएंगे तो आपका काम आधा कंप्लीट हो गया, जो कि कैंसिलेशन वगैरह की सूरत में 35 रुपये मिलने हैं ना, वो आपके सिक्योर हो गए। अगर कस्टमर 100-200 मीटर या 300 मीटर के अंदर है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं और ले जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर कस्टमर 100 या मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, तो आप उनको कहते हैं भाई आप लोकेशन सही करके डाल दें, इस राइड को कैंसिल कर दें, तो फिर आपको 35 रुपये मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए उस चीज़ पे। कस्टमर ये बात का गुस्सा करता है, मैंने दुरुस्त लोकेशन दिया, तुम गलत मकाम पर क्यों गए, यही गुस्सा आपकी रेटिंग। भाई रेटिंग पर तो बात तब आएगी ना अगर कस्टमर कॉल पे गुस्सा कर रहा है कि मैंने ये लोकेशन दी है वो, तो जब आप उसको राइड पिक करेंगे, राइड स्टार्ट करेंगे, तभी रेटिंग पे बात आएगी ना। तो जब कस्टमर ऐसा नजर आ गया तो उसे कह दो भाई आप सही लोकेशन डाल के बुक कर लो, इस राइड को कैंसिल कर दो या मैं खुद ही कैंसिल कर दूंगा। तो रेटिंग पे तो बात ही नहीं आ रही इस पर, क्योंकि आपने राइड कैंसिल कर दी। जब तक राइड स्टार्ट नहीं करेंगे कस्टमर के पास रेटिंग का ऑप्शन ही नहीं आता। ओके जी, कहाँ गया जी, यही गुस्सा आपकी रेटिंग निकालता है। जब 3 सितारे या 2 सितारे देता है कस्टमर का पैसा 10 रुपया ज़्यादा हो या 20 रुपया, तब भी वो गुस्सा बहुत कम कस्टमर ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत किराया ऊपर नीचे होने पे गुस्सा करते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत कम हुआ है। तभी कभी 72 रुपये बनते, 73 रुपये बनते, या 45 रुपये ऊपर के 3-4 रुपये आपको ही छोड़ने पड़े के कस्टमर कम ही होते हैं जो आपको टिप 5 या 6 रुपये दें। ये बात भी भाई की गलत है भाईजान। अगर आपका बिल तरीका बता रहा हूँ, अगर आपका बिल 73 रुपये बन रहा है तो आप उसको बोलो 80 रुपये। ठीक है, तो जब वो बोले कि भाई 73 रुपये तो 70 रुपये लो, तो भाईजान आपके 7 रुपये मैं नहीं रख रहा, आपके 7 रुपये आपके वॉलेट में आएंगे, मैं आपसे 80 रुपये रिसीव करूँगा। और आप जब टोटल बोलोगे तो वो कस्टमर दे देता है। बहुत कम होंगे जो 1-2 रुपये की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर ये तरीका नहीं अपना रहे, 72 है तो भाई 80 बोलो, 27 है तो आप 30 बोलो, मतलब जो ऊपर का राउंड फिगर है उसको बोलो, जो एक्स्ट्रा पैसे उसके वॉलेट में डाल दो। दिन भर में 10 सवारी आप उठाते हो, 10 मुख्तलिफ लोगों से मिलते हो, 9 लोग आपको 5 तारे देते हैं, सिर्फ एक आपकी शिकायत करता है, तब बाइक की कंपनी आपकी शिकायत पर फौरी नोटिस लेगी और आपकी रेटिंग 1% कम हो जाएगी। बाकी 9 लोग ने जो आपको 5 तारे दिए हैं वो सब ज़ाया हो गए। ना बाइक या कस्टमर से बात करेंगे, इसको क्या शिकायत है, ना हमसे रब्ता हो, कस्टमर को क्या मसला था। कस्टमर हमेशा हक पर होता है और हम हमेशा गलत होते हैं, ये कंपनी का पॉलिसी कंपनी के लिए तो दुरुस्त है, हम सबको इसका बस नुकसान है। ये बात आपकी भाई तकरीबन 90% बिल्कुल ठीक है कि वो कस्टमर ही को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं
और पार्टनर को सपोर्ट बहुत कम होता है। सीधी सी बात है, अगर पार्टनर ने कम पैसे लिए हैं, मतलब अगर कस्टमर की कंप्लेन है कि उन्होंने पार्टनर को ज़्यादा पैसे दिए हैं और पार्टनर ने कम एंटर किए हैं, तो बिना कॉल किए ही आपके वॉलेट से पैसे डिडक्ट करके कस्टमर को दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे ये बात, तो उस पर कहा जाएगा कि कस्टमर से पैसे पूरे लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बोनस बाइकिया 35 सवारी पे 900 मिलेगा, पर अगर आप 40 या 45 करते हैं तो ऊपर की सवारी का आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, बल्कि जो टारगेट है वो पूरा हो तभी बोनस इनका मिलेगा। कस्टमर जो कैंसिल करता है बाइकिया इनसे तो पैसा वसूल कर लेता है, लेकिन आपको मुनाफा 1 रुपया ही बस मिलता है। भाईजान दोबारा बात कर रहा हूँ, कैंसिल में 1 रुपया मुनाफा नहीं मिलता आपको। एक्स्ट्रा बोनस के साथ जितनी राइड्स कैंसिल होती है उसको 34 से मल्टीप्लाई करते जाएं, वो मिल जाता है। और आपने 35 सवारी पे 900, ऊपर तो अभी आप बात करते 12 घंटे काम करने की, तो 12 घंटे में भाई 35 सवारियाँ नहीं होती, ना कि 12 घंटे में 45 सवारियाँ होती हैं। 12 घंटे में कम से कम 100 से ऊपर 115 जो मैं बता चुका हूँ उतनी सवारियाँ होती हैं। तो फिर उसके हिसाब से अगर आप बोनस कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल से ऊपर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, वही देख लें तो बहुत है। बाइक या मोटरसाइकिल आपका है, पेट्रोल आपका है, कॉल का पैसा आपका है, इंटरनेट का खर्चा आपका है, ट्रैफिक पुलिस का जुर्माना आपका है, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग आपका मसला, लोकेशन वगैरह ये तो वो। दिन भर में 500 या 700 रुपया, दोबारा वही 500 से 700, 600 से 700 पे आ गए भाई। 12 घंटे की मेहनत के बाद आपके पास आपकी ये ऐड कर दिया कि तो गधा है की तरह पूरा दिन काम के बाद आपकी बचत 300 रुपया बनती है। भाईजान थोड़ा बहुत स्मार्ट होकर काम करें, गधे की तरह काम ना करें। स्मार्ट होकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बचत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि पेट्रोल 1 लीटर की कीमत 139 रुपया है, जबकि किराया वही पुराना चल रहा है। बस रिक्शा, कार, सब प्राइवेट वगैरह वगैरह। 1 माह बाइक का काम करने के बाद मेरा ये हाँ जी, ये मेन पॉइंट है। ये पोस्ट मैंने अभी पूरी पढ़ी है। इन भाई का 1 माह का तजर्बा है। सर मेरा 3 से 3.5 साल का तजर्बा है। काइंडली मेरी वीडियोस को आप देखें मेरे भाई। इंशाल्लाह मेरा आपसे कोई वैर नहीं है किसी भी किस्म का, लेकिन जो आपने बातें की हैं मुझे इन बातों से वैर है कि जो बात ठीक है मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जो बात गलत है उसमें आप गुमराही मत फैलाएं। दोबारा वही बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। पेट्रोल अभी कमिंग सून है, 150 तक होने वाला है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन सुनने में आया कि पंप्स वगैरह पे थोड़ी बहुत बताई गई है ये बात खराबती बन जाते हैं वो तो ओवरऑल जो ये पोस्ट थी भाइयों, ये पोस्ट थी जिसमें मतलब 4 से 5 इश्यूज हैं डिफरेंट किस्म के, जो कि मैंने एट द स्पॉट पढ़ता गया और जो जो चीज़ मेरे लिहाज से सूटेबल थी मैंने उस चीज़ को मेंशन कर दिया। अब आप लोग देख लीजिए कि आपने इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है फीलिंग्स के साथ लिखी हुई है, लेकिन आपने इसको सच मान के अंधाधुन मतलब चल पड़ना है, या इसको एटलीस्ट थोड़ी तहकीक करके, बेशक मैंने थोड़ा बहुत किया, आप भी अपने लिहाज से इस पर रिसर्च करें और जो बेहतर है वो करें अपनी सिटी के हिसाब से। मैंने जो कैलकुलेशन की है कराची के हिसाब से की है। क्यों की है? क्योंकि उसका सबसे लोवेस्ट बोनस है।